नमस्कार और स्वागत है। अच्छा, क्या कभी ऐसा होता है कि घंटों रियाज किया लेकिन आवाज में वो खुलापन, वो ताकत महसूस ही नहीं होती जिसकी हमेशा से चाहत थी? अगर हाँ, तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये कुछ बहुत ही आम शिकायतें हैं जो अक्सर सुनने को मिलती हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद भी जब नतीजा नहीं मिलता तो जाहिर है निराशा होती है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि समस्या मेहनत में है ही नहीं बल्कि तरीके में है? तो राज क्या है? देखिए, बात घंटों तक गला साधने की है ही नहीं। बात है सही ढंग से साधने की। असली बदलाव प्रैक्टिस के घंटों से नहीं आता बल्कि उसके तरीके से आता है। तो चलिए उन 5 बड़ी गलतियों और उनके समाधानों को जानते हैं जो गायकी की तरक्की में एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। सिंगिंग की पूरी इमारत ना सांस की नींव पर टिकी होती है। अगर नींव ही कमजोर हो तो इमारत कैसे बुलंद होगी? तो सबसे पहली और सबसे आम गलती वो यहीं से शुरू होती है। ज्यादातर लोग अनजाने में ही चेस्ट से यानी छाती से सांस लेते हैं। ये एक बहुत ही उथली, शैलो सांस होती है जो फेफड़ों को पूरी तरह भर ही नहीं पाती। और नतीजा, गले पर जबरदस्त दबाव पड़ता है और आवाज बहुत बहुत जल्दी थक जाती है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, जब छाती से सांस लेते हैं तो कंधे ऊपर की ओर उठते हैं, लेकिन सही तरीका है पेट से यानी अपने डायफ्राम से सांस लेना। इसमें पेट बाहर की ओर फैलता है और कंधे वो बिल्कुल स्थिर और रिलैक्स्ड रहते हैं। यही वो गहरी सांस है जो आवाज को असली ताकत और ठहराव देती है। तो इसका हल क्या है? बहुत ही आसान, बस पेट से सांस लेने की आदत डालनी है। ये पक्का करें कि सांस अंदर लेते वक्त पेट बाहर आए और कंधे अपनी जगह पर टिके रहें। हर रियाज से पहले सिर्फ 2 से 3 मिनट इस गहरी सांस की प्रैक्टिस करें। यकीन मानिए, ये छोटा सा बदलाव गायकी में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। चलिए, सांस की नींव तो सही हो गई। अब आते हैं उन 2 गलतियों पर जो अक्सर एक साथ ही होती हैं। प्रैक्टिस की शुरुआत में ही बहुत ज्यादा जोर और जल्दबाजी दिखाना। देखिए, हमारी आवाज भी ना शरीर की मांसपेशियों की तरह ही है। जैसे कोई एथलीट दौड़ने से पहले अपनी मसल्स को स्ट्रेच करता है, बिल्कुल वैसे ही एक सिंगर को गाने से पहले अपनी वोकल कॉर्ड्स को धीरे धीरे गर्म करना यानी वार्म अप करना जरूरी होता है। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर ठंडे गले से सीधे ऊंचे या मुश्किल सुरों पर जाएंगे तो गले में खिंचाव आ सकता है, मतलब फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। वार्म अप एक तरह का सुरक्षा कवच है। तो इसका समाधान भी बेहद सरल और प्रभावी है। रियाज की शुरुआत हमेशा कुछ मिनटों की हल्की हमिंग जैसे से करें। इससे वोकल कॉर्ड्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वो धीरे धीरे एक्टिव होती हैं। इसके बाद बहुत ही धीमी गति में कोई भी सिंपल सरगम का अभ्यास करें। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत बड़े मिथक पर। कई लोगों को लगता है कि अगर वो जोर लगाकर गाएंगे तो उनकी आवाज की रेंज बढ़ जाएगी, आवाज खुल जाएगी। लेकिन असल में होता इसका ठीक उल्टा है। हमेशा याद रखें, आवाज ताकत से नहीं, तकनीक और सहजता से खुलती है। हमेशा एक हल्की और खुली आवाज से गाने की कोशिश करें। ये महसूस करें कि गला, गर्दन और जबड़ा सब कुछ एकदम रिलैक्स्ड है। जब शरीर में तनाव नहीं होगा तभी तो आवाज आजादी से बहेगी, है ना? अब हम उन गलतियों पर आते हैं जो सिर्फ गाने के तरीके से नहीं बल्कि हमारे अभ्यास की बनावट और हमारी जीवन शैली से जुड़ी हैं। ये वो छिपी हुई रुकावटें हैं जो धीरे धीरे हमारी तरक्की को रोक देती हैं। सोचिए, अगर हर रोज एक ही तरह की सरगम और वही पलटे दोहराए जाएं, तो क्या होगा? दिमाग और आवाज दोनों ऊब जाएंगे। इसे ही वोकल प्लेटो कहते हैं। एक ऐसी स्टेज जहां सुधार होना बंद हो जाता है क्योंकि आवाज को कोई नई चुनौती ही नहीं मिल रही होती। इसका एक ही समाधान है, विविधता। अपने रियाज को इंटरेस्टिंग बनाइए। कभी धीमी आलापचारी से सुरों की गहराई में उतरिए, कभी तेज तानों से गले में फुर्ती लाइए और कभी स्वर पकड़ से एक ही सुर पर ठहराव का अभ्यास कीजिए। यही वैरायटी आवाज को नई उड़ान देती है। एक बात और, गायन सिर्फ गले का काम नहीं है, ये पूरे शरीर की सेहत पर निर्भर करता है। नींद पूरी ना होना, कम पानी पीना या दिन के गलत समय पर रियाज करना, ये सारी चीजें मिलकर आवाज पर बहुत बुरा असर डालती हैं। तो अपनी आवाज को वो सपोर्ट दीजिए जिसकी उसे जरूरत है। सुबह का समय रियाज के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि गला फ्रेश होता है। दिन भर गुनगुना पानी पीते रहिए और हाँ, ये पक्का करें कि कम से कम 7-8 घंटे की गहरी नींद जरूर लें।
तो इन सभी समाधानों को मिलाकर एक ही मूल मंत्र बनता है, एक ऐसा सिद्धांत जो असरदार गायकी का आप कह सकते हैं असली सार है। ये है वो सुनहरा सूत्र। आवाज जोर जबरदस्ती से कभी नहीं खुलती। ये सही तकनीक, धैर्य और अनुशासन के संगम का नतीजा है। इन तीनों का बैलेंस ही कामयाबी की असली चाबी है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए घंटों पसीना बहाने की जरूरत ही नहीं है। रोजाना सिर्फ 20 से 30 मिनट का सही तकनीक वाला रियाज 2 घंटे के बेतरतीब अभ्यास से कहीं ज्यादा असरदार है। हमेशा याद रखें, क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं बढ़कर है। और जब इन तरीकों को अपनी आदत बना लिया जाता है ना, तो नतीजा कुछ ही दिनों में दिखने लगता है। आवाज में एक खुलापन और हल्कापन महसूस होता है। गायकी एक बोझिल काम नहीं, बल्कि एक आनंददायक, एफर्टलेस अनुभव बन जाती है। और ये बदलाव साफ साफ सुनाई देता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगली बार जब रियाज करने बैठें तो घड़ी की सुइयों को मत देखिए, बल्कि अपने तरीके को देखिए। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि कितना अभ्यास किया, सवाल ये है कि कैसे किया। क्योंकि असली जादू घंटों में नहीं, हर एक सुर को पूरी समझ और सहजता से साधने में छिपा है।